मतलब ऐसे बैंड होके नहीं बैंड बैठना होके है, नहीं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को स्ट्रेट रखना स्ट्रेट है। रखना है। कोई दिल का पेशेंट है, वो कैसे सोए? ना पट्टों पे हो, ना साबितना हो, ना ही मोरों की अलाइनमेंट जो है पोजीशन हो वो चेंज हो। कि बहुत ज्यादा ओवर वेटेड पर्सन है तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? उसको सफोकेशन नाक से हो सकती है, तो ये चीजें उसने जहन में रखी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अक्सर लोग चाहे वो किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठते हैं तो हमें स्टिल ऑफिस में बैठना होता है, चेयर पे बैठना होता है, काफ़ी टाइम के लिए बैठना होता है, हमारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो एक ही जगह पर स्टिल बैठना कितना खतरनाक हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए कितना डेंजरस हो सकता है कि एक ही पोजीशन में आप बैठे और घंटों ऐसे ही बैठे रहें। जी, ये भी आजकल हमारे जो ऑफिस वर्क का है, या हमारे वो लोग जिनका प्रोफेशन इस तरह के प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, हम्म। सो प्रोलॉन्ग्ड लंबे टाइम के लिए ज्यादा देर के लिए खड़े रहना हम्म। और ज्यादा देर के लिए एक जगह पे बैठना, ये भी सूद नहीं है। उसमें अच्छा। सबसे अहम क्या है, हम्म। आपने अपने पोस्चर को सही रखना है। स्पेशली हमारे पास लोग हाँ। आते हैं जो कंप्यूटर वर्क करते हैं, हाँ। वो झुक के आगे बैठे होते हैं, तो आपका हम्म। जो कमर का आर्क बनती है, कर्व बनती है, वो सही नहीं होती। हम्म। उनमें पट्ठों का स्पैज़्म हो जाता है, उनमें हम्म। असाबी तनाव हो जाता है, उनका लंबे अरसे के लिए जो मोहरों की पोजीशन है उनमें चेंज आती है। और हमने अक्सर देखा है कि हम्म। इस तरह के जो मरीज हैं वो कमर दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, हम्म। बिकॉज उनके ऑफिस टाइमिंग में, या वो लोग जो लंबे टाइम के लिए ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, उनमें ये कमर के मसाइल जन्म ले सकते हैं। सबसे अहम क्या है, सबसे अहम ये कि सबसे वजन कंट्रोल रखना है, और अपना अच्छा। पोस्टर जहाँ पे भी आप खड़े हैं या बैठे हैं आपने सही रखना है, ताकि आपके पट्ठों को, असाबी तनाव को हम्म। और जो मोहरे हैं उनमें मसला ना बने। बैठने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जी, उसमें सीधा बैठते हैं, आपने झुक के नहीं बैठना, मतलब ऐसे बैंड होके नहीं बैंड बैठना होके नहीं है, बैठना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को स्ट्रेट रखना स्ट्रेट है। रखना है, क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन है। हम्म। आपने आगे झुक नहीं जाएंगे, झुक जाएंगे तो एक जगह पे ज्यादा वजन पड़ जाएगा। हम्म। इसी तरह जब आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, तो हम्म। आपकी जो असाबी सिस्टम है, जो पट्टे हैं, उनमें क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, उनमें सुनपन शुरू हो जाता है। आपके हाथों का अगर इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कई कई घंटों का इस्तेमाल है, तो अच्छा। उनमें उनमें हो सकता है। और सिर्फ ये हम्म। असाबी निज़ाम या पट्टों तक महदूद नहीं है, हम्म। आपके वो हिस्से जहाँ से पट्टे जोड़ निकल रहे होते हैं, उन भी मसाइल हो सकते हैं, जिसको कहते हैं टेंडनाइटिस हो सकता है, अच्छा। बर्साइटिस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम्म। लंबे अरसे के लिए फटीगिबिलिटी का शिकार हो सकती है, थकावट का शिकार हो सकती है। हम्म। तो आपने अपने जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल पैटर्न हम्म। है, उसको अपनी जॉब की नेचर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई ओके। करना है। ओके। तो हमारे पास पहले एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला, उनसे मैंने सवाल, सेम क्वेश्चन उनको मैंने दिया, तो उन्होंने बोला कि स्टिल बैठे नहीं रहना, आपने खुद को टाइम देना है, आपने एक टाइम के लिए उठना है और वॉक करनी है, वॉक करने के बाद फिर आपने दोबारा अपनी सीट पर आके बैठना है। एक लॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहना एक ही पोजीशन में, तो ये डेंजरस हो सकता है जी, आपके वही लिए, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे आपने जो बताया लंबी टाइम के लिए पोजीशन। खड़े रहना और लंबे टाइम के लिए एक जगह पे बैठना, आपकी कमर के मसाइल को जन्म ले सकता है। तो एग्जैक्टली। इसलिए इसलिए तो लोग जिनको कमर का मसला होता है, उनको हम ये कहते हैं कि आपने ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहना और ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है। आपने जाना है, घूम फिर के चक्कर लगा के वापस आ जाना है, ताकि उस टाइम में आपकी जो 3 अहम सिस्टम है, जिसमें पट्टे हैं, असाबी तनाव है और मोहरों का मसला, ये उसमें शिद्दत आ जाएगी अगर उन्होंने इन चीज़ों में मॉडिफ़िकेशन यानी तब्दीली ना की तो। अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, सोने का बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका? क्योंकि हम लोगों को सोने का तरीका नहीं पता होता, कुछ लोग उल्टा सो रहे होते हैं और कहते हैं कि उल्टा नहीं सोना चाहिए। तो पोस्चर, सोने का पोस्चर क्या होना चाहिए जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानात नहीं होने चाहिए, और कौन सा ऐसा पोस्चर है जो कि आगे जाकर हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपको कोई भी अलामात नहीं है, डिपेंड करता है हम्म। उम्र का हिस्सा कौन-सा है, हम्म। आपको कोई मसाइल चल भी रहे हैं कि नहीं है, या बिल्कुल आप फिज़िकली फिट हैं, वेट हम्म। ठीक है। देखिए, हम रूटीन में देखते हैं, अगर सबसे पहले इस बात का तयन ज़रूरी है कि आप मशवरा जो है, एडवाइस है, वो किस बंदे को दे रहे हैं। अच्छा। खा वो कमर का मसले का शिकार है, हम्म। या वैसे नॉर्मल बंदा है, उसका वेट भी ठीक है। तो आपने जो रूटीन में, हमारे पास लोग आते हैं जी फट्टों पे सोना है, अच्छा। आजकल जो हमारे मैट्रेस है उसमें अनइवन सरफेस होती है, तो आपने अच्छा। ऐसी जगह पे सोएं जो अनइवन है। अनइवन से मेरी मुराद ये कि उसकी जो लाइंग पोजीशन है वो स्ट्रेट हो, हम्म। ये ना हो कि एक हिस्सा दबा और एक हिस्सा उठा हो।
एक दूसरे नंबर पे सबसे अहम ये होता है कि जो सोने का तरीका है वो आपको पता है हमारे उसमें एज ए मुस्लिम कि हमने दाएं साइड पे हाथ नीचे रख के सोना है और ओके। वो इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने फॉलो करना है। ओके। तो उल्टा सोना या बाकी चीजें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है जो आपको और मसले मसाइल चल रहे होते हैं साथ वो इनको वर्स कर देते हैं। अच्छा। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ जो कार्डिक पेशेंट हैं, जो छाती वाले मसाइल हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सांस की तंगी शुरू हो जाती है। ओके। जो बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं उनमें आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिनको खराटे मारना कहते हैं। तो इस तरह के मरीजों में सबसे आम ये है कि जिस मरीज को या इंसान को आप मशवरा दे रहे हैं सोने के तरीके से मुतल्लिक, उसमें मसाइल हैं कि वो क्यों दे रहे हैं, वो क्या आप बीमारियों का शिकार है, तो बीमारियां हैं तो कौन सी हैं। तो डिफरेंट अमराज में, डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट फिजिक में हर किसी को आपने मशवरा उसके अकॉर्डिंगली देना है। मैं मिसाल देता हूँ, कार्डिक पेशेंट है वो सीधा नहीं लेट सकता रात को, अच्छा। उसको सांस चढ़ जाता है। हाँ। उसको इसी तरह छाती वाला मरीज को कहते हैं सर वाली साइड थोड़ा ऊपर करके रखें ताकि सांस में दिक्कत ना हो। तो ये जो इस तरह के मरीज उनका आपने, इसी तरह जो ओबीज पेशेंट है आपको बताओ बहुत ज्यादा खराटे मारते हैं। Exactly. तो उनको आप तो इसलिए पेशेंट टू पेशेंट, ह्यूमन टू ह्यूमन, एज वाइज, उनकी फिजिक वाइज, उनकी कोमॉर्बिडिटीज, उनकी बीमारियों से मुतल्लिक आपने हर इंसान को उसके डिफरेंट वे से गाइड करनी है, उसकी रहनुमाई करनी है कि सोने का पोस्चर कैसे होना चाहिए। और अगर एक तरीका बताएं आप सोने का सबके लिए तो वो कौन सा हो? सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, बिकॉज जो हमारे कमर के दर्द के पेशेंट हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उनको हम समझा रहे होते हैं और उनमें फिर और दो डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं। ऐसे मरीज हैं जिनका वजन 130-140 किलो है, आपने उनको डिफरेंट तरीके से समझाना है। एक सिंपल फिजिक वाला पेशेंट है, वो जा रहा था, उसको थोड़ा कमर का दर्द हो गया, उनके पट्टों में खिंचाव शुरू हो गया, वो 2-3-4 दिन का उसके पट्टे क्रैम्प्स हो गए जिसको कहते हैं चुक निकल गई है, उसको आपने डिफरेंट तरीके से गाइड करना है। तो पर्सन टू पर्सन आपने जो पेशेंट है उसको जो गाइडेंस है, जो रहनुमाई देनी है वो डिफरेंट है। और अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा ओवर वेटेड पर्सन है तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? ओवर वेटेड पेशेंट का सबसे पहले तो ये कि उसको कहें कि इस्लामिक वे से सोना है उसने। दूसरा ये कि लाइंग पोजीशन अनइवन ना हो, सीधी हो। दूसरा ये भी कि अपना सबसे ज्यादा वेट कम करें, वेट नहीं कम करेंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा, खराटे आएंगे, उसको सफोकेशन नाक से हो सकती है। तो ये चीजें उसने ज़हन में रखें। तो अगर हम किसको दिल का मसला है, कोई दिल का पेशेंट है, वो कैसे सोए, उसको किस तरह से सोना चाहिए? ये जो हमारे पास छाती वाले और या दिल वाले मरीज होते हैं को हम यही कहते हैं कि जो सर वाली साइड है वो थोड़ी ऊपर करके रखें ताकि उनको सांस में जो तंगी है वो महसूस ना हो। दवाइयाँ वो ऑलरेडी पहले उनको हिदायत की जाती है वो बाकायदगी से। इसी तरह पाँव के नीचे तकिया रखें ताकि सोजिश कम हो। तो इसी तरह जो मैदे वाले मसले हैं जिनको गर्ड होती है, जो अक्सर कहते हैं जी डॉक्टर साहब जलन रहती है, खुराक भी पीछे वापस आती है, सुबह के टाइम मुंह से बदबू होती है, स्मेल होती है, तो उनको भी यही कह रहे हैं कि आपने सर वाली साइड पे 2 तकिए रखने। अच्छा। तो इसलिए इस तरह का पेशेंट सेम है दैट जिनका नेक का मसला होता है, उनको हम अक्सर कह रहे होते हैं कि आपने कॉलर इस्तेमाल करना है और रात को सोते बस सर के नीचे तो आपका तकिया होता है, लेकिन जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पे कोई नरम कुशन टाइप रख दें ताकि वहाँ पे स्ट्रेच ना हो, ना पट्टों पे हो, ना साबित ना हो, ना ही मोरों की अलाइनमेंट जो है पोजीशन हो वो चेंज हो। तो ये आपने एहतियात स्पेशली कर दी। ओके।